जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस ने बुधवार को अरब सागर में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती एकरूपता के रिफ्लेक्शन में 5 दिवसीय मेगा नेवल बैटल गेम शुरू किया है। इंडियन नेवी ने कहा कि वरुण प्रैक्टिस में दोनों नेवीज के शिप्स, सबमरीन्स, मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन्स, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों सहित कई प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि ये यूनिट समुद्री थिएटर में अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ाने और सुधारने की कोशिश करेंगी, समुद्री सिक्योरिटी ऑपरेशन करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाएगी और एक इंटीग्रेटेड बल के रूप में क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कमिटमेंट प्रदर्शित करेंगी। दोस्तों, ये वरुण सीरीज के प्रैक्टिस का 20वां एडिशन है और यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। फ्रांसीसी नेवी चीफ एडमिरल पियरे वेंडियर ने इस हफ्ते भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के साथ बातचीत की, जो क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति के बीच हिंद महासागर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मैकेनिज्म पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वहीं भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस सामान इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है, लेकिन भारत जल्द ही विदेशी देशों पर निर्भरता को खत्म कर सकता है। डिफेंस मंत्रालय के एक बड़े ऑफिसर ने बुधवार को बताया कि भारत विदेशी और डोमेस्टिक कंपनियों के बीच अंतर नहीं करता, लेकिन आगे चलकर वो किसी भी डिफेंस आइटम का इंपोर्ट नहीं करेगा। स्टॉकहोम स्थित डिफेंस थिंक टैंक स्प्रिंग ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि 2017 से 21 में भारत मेन हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था और इस समय में ग्लोबल वेपन्स के इंपोर्ट का 11% अकेले भारत में आया। और एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाजू ने बताया कि केंद्र ने करीब 60,000 करोड़ रुपए के ग्लोबल खरीद मामलों को रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया, दुनिया के लॉकहीड्स के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे प्रोजेक्ट्स की एक स्ट्रिंग के साथ बदल सकते हैं हमारे देश के अंदर सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए। वहीं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफसफा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों में अफसफा को हटाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दोस्तों, अफसफा देश के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है, यानी सुरक्षा बल के जवान शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर इलाकों में अफसफा कानून लागू हुआ है। दोस्तों, इस कानून की समय समय पर आलोचना होती रहती है। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में अफसफा के दायरे में आने वाले इलाकों में कमी लाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों में अफसफा कानून अब सीमित जगहों तक ही सीमित रहेगा। ज्यादातर इलाकों से इस कानून को हटा लिया जाएगा और असम में 1990 से अफसफा लागू है, लेकिन अब असम के 23 जिलों में पूरी तरह से अफसफा कानून को हटा लिया जाएगा और 1 अप्रैल से ये घोषणा लागू होगी। दोस्तों, अफसफा यानी पुलिस बल को दिए जाने वाला विशेष अधिकार अधिनियम यानी स्पेशल पावर एक्ट देश के अशांत क्षेत्रों पर लागू होता है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को स्पेशल राइट्स मिलते हैं। सुरक्षा बल बिना किसी वार्निंग के किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं या सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं। इस दौरान यदि किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार नहीं होते। उत्तर पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू कश्मीर में कई दशकों से अफसफा लागू है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले कुछ सालों से आतंकवाद या अतिवाद की घटना में भारी कमी आई है। 2014 की तुलना में 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है। इसके अलावा इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत में 60% और 84% की कमी आई है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 7,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा की स्थिति में सुधार के बाद कई अशांत राज्यों के इलाकों से पहले ही मोदी सरकार ने अफसफा कानून को हटाया है। वहीं मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र दोषी अजमल कसाब को अपना नागरिक बताने से पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन कई बार इसके सबूत मिल चुके हैं। अब एक बार फिर से पाक पीएम इमरान खान के मंत्री रशीद शेख ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि वह पाकिस्तान के फरीदकोट जिले का रहने वाला था और शेख रशीद ने यह भी दावा किया कि अजमल कसाब के फरीदकोट के पते की भारत को जानकारी पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने दी थी। रशीद ने यह खुलासा ऐसे वक्त में किया है जब इमरान खान की सरकार संकट के दौर से गुजर रही है और उसके खिलाफ संसद में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है।
शेख रशीद ने एक कार्यक्रम में बताया कि अजमल कसाब का फरीदकोट का पता भारत को नवाज शरीफ ने दिया था। यदि यह बात गलत साबित हो तो फिर जो चोर की सजा हो वह सजा मेरी हो। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय ऑफिशियल विजिट के लिए 31 मार्च को भारत आने वाले हैं। पिछले महीने मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद उनकी पहली यात्रा है। इसके अलावा लावरोव 2 दिवसीय यात्रा के लिए बुधवार को चीन पहुंचे। बता दें, उन्हें अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बीजिंग द्वारा अफगान संकट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। चीन की अपनी यात्रा के बाद उनके थर्सडे शाम को नई दिल्ली पहुंचने का प्लान है। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी एक बयान में रूसी विदेश मंत्री की यात्रा की घोषणा की गई थी। बयान में कहा गया है कि रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली की ऑफिशियल यात्रा करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के बीच एक बैठक की उम्मीद है। और लावरोव की भारत यात्रा में रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।